हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए सुंदर शाम में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारे प्रभु ने हम सभी को सुरक्षित रखा, जीवित रखा, अपनी अनुग्रह में बनाकर रखा। हम अपने परमेश्वर को धन्य कहते हैं। हमारा प्रभु महान है, वो पराक्रमी परमेश्वर है, जिसकी महिमा, जिसकी करुणा सदा हमारे जीवनों से होनी चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर अपना अनुग्रह हमारे ऊपर बनाकर रखता है। वो अपना बलवंत हाथ हमारे ऊपर रखता है कि हम उसकी अनुग्रह में शरण पाते हैं। उस खुदा को हम धन्य कहते हैं। प्यारो, आज की शाम में परमेश्वर का वचन हमसे बातें करना चाहता है प्रति एक उस स्त्री के विषय में जो परमेश्वर का भय मानते हैं, प्रभु के वचन में चलते हैं और उनके जीवन के विषय में प्रभु का वचन बताता है कि कैसे वो अपने आप को आदर्श रखती हैं। क्या क्या वो भली बातें एक अच्छी स्त्री के अंदर होती हैं जो प्रभु का वचन आज हमसे कहना चाहता है। हालांकि पूरे पवित्र शास्त्र में बहुत सारी जगह पे परमेश्वर ने महिलाओं को इस्तेमाल किया है, बहुत अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया है और उनकी गरिमा, उनके वैभव को कैसे दिखाया है परमेश्वर ने। प्रभु ने दोनों को एक समान बनाया है और किसी को नीचे या ऊपर नहीं रखा। परमेश्वर ने समान प्रेम किया है। लेकिन आज के दिन में हम प्रभु के वचन को देखते हैं जहां परमेश्वर बताते हैं कि एक आदर्श स्त्री, एक आदर्श पत्नी कैसी होती है और क्या भली बातें उसके जीवन में होती हैं जो उम्दा होती हैं, जो बेहतर होती हैं। सो कुछ बातों को आज हम प्रभु के वचन से देखते हैं जो लिखा है नीति वचन की पुस्तक में, उसकी 31 अध्याय की 26 आयत से 31 आयत तक हम देखेंगे, जहां प्रभु का वचन कहता है, वह बुद्धि की बातें बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। आमीन। प्रभु का वचन आज कहता है हमसे कि एक आदर्श पत्नी, एक आदर्श स्त्री कैसी होती है। तो कुछ बातों को हमने पढ़ा, हालांकि ये पूरे चैप्टर में बहुत सी भली बातें प्रभु का वचन कहता है, पर कुछ बातों को हम जो देखते हैं वो ये है कि वो बुद्धि की बात बोलती है। कई बार हम अपनी कलीसियाओं में, अपने आस पड़ोस में ऐसी स्त्रियों को देखते हैं जो उल्टी सीधी बातें बोलती हैं। उनके मुंह से चुगलियां निकलती हैं, गलत बातें निकलती हैं, एक दूसरे के प्रति जलन निकलता है। तो ऐसी बातों को बुद्धिमान स्त्री नहीं करती। एक आदर्श पत्नी, एक आदर्श स्त्री की ये बातें नहीं है, परंतु उनके मुंह से कैसी बातें निकलेंगी? बुद्धि की बातें। उनको समझ, उनके अंदर ऐसी शक्ति होती है, ऐसी समझ होती है जो सच में वो अच्छी बातें बोलती है और उनकी बातें सुनने को अच्छी लगती हैं और समझने में उत्तम होती हैं। सो प्रभु का वचन कहता है वो बुद्धि की बातें बोलती हैं और उनके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। कृपा की शिक्षा के अनुसार मतलब इस संसारिक रीति से जब वो सोचती हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा रहता है कि अच्छा हो। जब वो प्रभु के वचन के अनुसार सोचती है वो भी अच्छा हो, यानी कि वो बुद्धि की बातें जब बोलेंगी तो संसार की रीति से भी अच्छी होंगी और वचन की रीति से भी अच्छी होंगी। तो जो उनकी बातें हैं वो कृपा की शिक्षा के अनुसार होंगी। वो एक दूसरे पर क्रोध नहीं करेंगी, जलन नहीं करेंगी, वो कृपा रखने वाली होती हैं। और प्रभु का वचन कहता है अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती हैं और बिना परिश्रम के रोटी नहीं खाती। प्रत्येक स्त्री बहुत कठिन परिश्रम करती है। लोग कहते हैं कि तुम क्या करते हो, तुम कुछ नहीं करते, परंतु रोटी बनाना, रोटी खिलाना भी और उसके पीछे का जो परिश्रम है वो भी एक उत्तम परिश्रम होता है। तो प्रभु का वचन कहता है वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखते और बिना परिश्रम के रोटी नहीं खाती। वो उनका परिश्रम बहुत होता है। जो बुद्धिमान होती हैं वो अच्छी रीति से अपने परिश्रम को जानती हैं, परखती हैं कि मुझे कैसे कामों को करना है, कैसे बैलेंस करना है, फैमिली को लेकर, बच्चों को लेकर, हर रीति से उन्हें कैसे बैलेंस में रखना है। एक बुद्धिमान स्त्री, एक आदर्श स्त्री को पता होता है। और प्रभु का वचन कहता है उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं। उसका पति भी उठकर ऐसी प्रशंसा करता है। हालेलुया। जो एक स्त्री होती है जिसके बच्चे अच्छी परवरिश उसने दी होती है और उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्यवाद करते हैं। कई बार ऐसे पुत्र होते हैं जो अपनी माताओं के गलत कामों को देखते हैं और उनको निरादर करते हैं, उनका आदर नहीं करते हैं। लेकिन जब एक बुद्धिमान स्त्री अपने बच्चों का पालन पोषण करती है तो उनके पुत्र भी उनके परिश्रम को देखते हैं, उनकी महानता को देखते हैं, उनकी कृपा के कामों को देखते हैं और उठ उठकर उनको धन्य कहते हैं, अपनी माता का आदर करते हैं, उनको धन्य कहते हैं। और उनका पति भी उनकी प्रशंसा करता है क्योंकि उन्होंने वो प्रशंसा कमाई है। उन्होंने अपने बुद्धि के कामों के द्वारा उनके दिलों में, उनके जीवनों में ऐसे स्थान को अपनाया है। एक आदर्श स्त्री के ये गुण होते हैं। और प्रभु का वचन कहता है बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए, परंतु उन सबों में तू श्रेष्ठ है। हालेलुया। आप जो श्रेष्ठ हैं, जो प्रभु के वचन में हैं, जो परमेश्वर का भय में चलती हैं, आपको प्रभु ने धन्य कहा है, आपको श्रेष्ठ कहा है। यद्यपि आप ऐसे स्थान में रहती हैं जहां आपके आस पड़ोस में आप अपने आप को देखें कि कौन कौन स्त्री प्रभु के
वचन पर चलती है, कौन कौन स्त्री प्रभु का भय मानती है। तो जब आप अपनी नजरों को पसार कर देखेंगे कि आप कितनी स्त्रियों के बीच में ऐसी हैं कि आप पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, आप उस खुदा के वचन पर चलती हैं, तो निश्चय आपको प्रभु ने श्रेष्ठ कहा है। उस पवित्र स्थान में, उस अच्छी जगह में आप हैं, आपको प्रभु ने श्रेष्ठ कहा है। और निश्चय क्योंकि ये सारी बातें आपके जीवन में, इसलिए प्रभु ने आपको श्रेष्ठ कहा है। प्रभु का वचन कहता है शोभा झूठी और सुंदरता व्यर्थ होती है, लेकिन जो स्त्री प्रभु का भय मानती है वो उत्तम है, उसकी प्रशंसा की जाएगी। आप जो प्रभु के भय को चलती हैं, आप जो प्रभु के हर एक बातों को मानती हैं, प्रभु को आपने अपना आदर्श माना है, उसके पहरावे को आपने पहना है, तो निश्चय परमेश्वर आपकी प्रशंसा करेंगे, ऐसा खुदा का वचन कहता है। तो आज की इस वचन के अनुसार हमें अपने आप को जांचने और परखने की जरूरत है। प्रत्येक स्त्री अपने आप को जांचे, परखें और देखें कि आपकी बातें बुद्धि की बातें हैं कि नहीं, आपके काम कृपा के अनुसार है कि नहीं, आप अपने घराने की चाल चलन को ध्यान में रखती हैं कि नहीं। तो निश्चय जब आप ऐसे कामों को करती हैं, आप अपनी सुंदरता के लिए नहीं परंतु प्रभु का अनुग्रह कैसे आपके ऊपर हुआ है उस बात को देखते हुए आप इस संसार में अपने जीवन को बिताती हैं। हमारा शारीरिक सुंदरता नहीं, आत्मिक सुंदरता जो होती है उसको पहला स्थान देती हैं कि नहीं। यद्यपि ऐसे काम हैं आपके जीवन में, तो निश्चय आज प्रभु आपसे कहते हैं कि आपकी प्रशंसा की जाएगी, आपके बच्चे धन्य होंगे क्योंकि आपने उनका पालन पोषण किया है, वो आपको धन्य कहेंगे, आपके पति आपको धन्य कहेंगे, और निश्चय प्रभु भी आपको श्रेष्ठ बताएंगे। जैसा प्रभु का वचन कहता है कि आप श्रेष्ठ हैं। बहुत से लोग होते हैं तो हैं, लेकिन उन सभी में प्रभु ने आपको श्रेष्ठ बनाया है और प्रभु के आपकी प्रशंसा करेंगे। आज के वचन के अनुसार हमें अपने आप को जांचने परखने की ज़रूरत है कि प्रभु के काम हमारे जीवन में है कि नहीं। बहुत सारी जगहों में प्रभु ने कार्यों को किया है। पुराने नियमों में जहाँ स्त्री थोड़ी दबी रहती थी, लेकिन परमेश्वर ने हर जगह स्त्रियों को उभारा है, उठाकर खड़ा किया है। दबोरा ने जो पुराने नियम की थी और आसपास में नबी थी, वो लोगों का न्याय करती थी, वो लोगों के ऊपर अधिकार भी रखती थी, लोगों को अच्छी बातें बताती थी, लोग उनकी सुनते थे। वो पुराने नियम की बातें थी और प्रभु ने बड़ी अद्भुत रीति से पुराने नियम से नए नियम तक में बहुत सारे बदलावों को स्त्रियों के जीवन में किया है। प्रभु यीशु मसीह ने पहली बार दर्शन स्त्रियों को दिया जब वो पुनरुत्थान करके आए थे। प्रभु ने बहुत अद्भुत रीति से उनको इस्तेमाल किया है। अपने आप को छोटा समझना, अपने आप को तुच्छ जानना ऐसा नहीं है। प्रभु ने बहुत अद्भुत रीति से आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपको धन्य कहना चाहते हैं, आपको श्रेष्ठ बताया है परमेश्वर ने। और निश्चय प्रभु के हर काम की प्रशंसा हमारे जीवनों से भी निरंतर होती रहे। प्रभु का वचन जब हमारे जीवनों में बना रहेगा तो निश्चय परमेश्वर का प्रेम हम जान सकेंगे और अपने जीवन में हर गलती को, जो हमारी गुनाह हो जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं, उनको हम पीछे छोड़ते जाएंगे और प्रभु के और करीब आते जाएंगे। तो यद्यपि हम आदर्श पत्नी, स्त्री, बेटी बनना चाहते हैं, तो प्रभु के वचनों के द्वारा खुद को काटे छाटे अच्छा करे कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो, वो हमको श्रेष्ठ कहे, वो हमको धन्य कहे। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आइए आज की शाम में हम खुदा को धन्य कहते हैं, प्रभु को समर्पित करें खुद को और प्रभु को धन्यवाद कहें। धन्यवाद 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 राजाओं के राजा, सेनाओं के हो प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो मेरे परमेश्वर। आप आदर्श है खुदा, आप हमारे जीवनों के स्वामी हैं मेरे प्रभु, आपकी प्रशंसा हो मेरे परमेश्वर। धन्यवाद खुदा आज की शाम के लिए, धन्यवाद अच्छे उत्तम वचन के लिए प्रभु। इस वचनों को प्रभु आप प्रत्येक स्त्री के जीवनों में काम करने दें मेरे प्रभु। आप उन पर भरपूर रीति से अपने अनुग्रह को बनाकर रखें खुदा। आपने उनको श्रेष्ठ कहा है प्रभु। आपका वचन कहता है जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी प्रभु। ये बेटियां प्रभु आपकी हैं खुदा, हम आपके हैं मेरे परमेश्वर। और निश्चय प्रभु आपका भय हमारे जीवनों में है प्रभु। यीशु मसीह, आपका वचन कहता है यहोवा का भय मानना ही बुद्धि है प्रभु, यहोवा का भय मानना ही समझ है मेरे परमेश्वर। आप ऐसी बुद्धिमानी से सभी लोगों को भरे खुदा, आप ऐसी समझ से हमें भरे मेरे परमेश्वर, ताकि खुदा आपके वचन हमारे जीवनों से पूरे हों खुदा, कि आप हमें श्रेष्ठ कहें, आप हमें धन्य कहें मेरे परमेश्वर, हमारी प्रशंसा करें खुदावन। आप प्रत्येक जन को आप अपने हाथों में ले लें खुदा, आप उन्हें संभालें प्रभु, उनके रोजमर्रा के जीवन में आप उनके साथ रहें प्रभु जी। उनके फैसले लेने में प्रभु आप उन्हें बुद्धि से भरे मेरे परमेश्वर। जो वो कार्यों को करती हैं, बच्चों का पालन पोषण करती है, पढ़ाई करती हैं, अपने कैरियर को देखती है, यीशु मसीह के नाम आप उनकी रक्षा हिफाजत करें प्रभु जी। आप उनको धन्य कहें खुदा। धन्यवाद सारी बातों के लिए प्रभु। इस समय में खुदा आपके सम्मुख आते हैं, प्रत्येक जन को आपके पास लेकर आते हैं पिता। उनके हर परेशानी को, उनके हर दिक्कत को प्रभु आप उनके शरीरों से दूर करें मेरे प्रभु। आप उन पर अपने अनुग्रह का हाथ बनाकर रखें खुदावन। जो बीमार हैं उन्हें चंगाई मिले, जो परेशान है उन्हें शांति मिले प्रभु। घर के क्लेशों से आप उन्हें दूर रखें खुदा। बाहर आने जाने में प्रभु आप उनकी सहायता मदद करें, पढ़ाई लिखाई में, उनके कैरियर को सेट करने में आप उनके
साथ हो खुदा, हर एक के बिजनेस को प्रभु आप अनुग्रह से भरें खुदा, बरकतों से भरें प्रभु। धन्यवाद सारी बातों के लिए प्रभु, सारी महिमा सारा आदर आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।